लोगों का सबसे फेवरेट जीएस की स्ट्रैटेजी कि सर जीएस कैसे खत्म करेंगे। ठीक है, जीएस में पढ़ने को इतना समंदर है, खत्म होगा तो कैसे होगा। तो देखो जीएस में आपको 4 पार्ट है, एक जनरल नॉलेज है, साइंस है, स्टैटिक है और करंट है। ठीक है, 4 पार्ट में मैंने ब्रेक किया है ताकि आपके लिए आसानी हो, आप समझो चीजों को बेहतर तरीके से कि पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है। जनरल नॉलेज, ठीक है, अब पहला उठाते हैं जनरल नॉलेज। देखो किताब इसके लिए सिर्फ एक मैं बताऊंगा कि लूसेंट की जो सब्जेक्टिव की किताब आती है वो अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब कोई एस्पिरेंट लूसेंट की किताब उठाता है तो उसको लगता है 2 दिन बाद वो पढ़ेगा और तीसरे दिन से वो उसको पटक के रख देता है, क्योंकि चीजें उतनी बेहतर तरीके से उसको समझ में नहीं आती हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को तोड़ बताया। देखो जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। ज्योग्राफी के 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे, इकोनॉमी के 2 सवाल देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री के 3 से 4 सवाल आते हैं जो कि ज्यादा होते हैं, और पॉलिटी के 2 से 3 सवाल आते हैं। इनके सब टॉपिक मैंने यहां दे रखा है कि इसमें भी आपको कितना पढ़ना है। ज्योग्राफी अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत कुछ है, लेकिन उसमें सिर्फ इंडियन, वर्ल्ड और फिजिकल पढ़ना है आपको। ठीक है, अब देखो ज्योग्राफी जो बच्चा चाहता है कि नहीं मैं फ्री में पढ़ूं और मैं पूरा पढ़ूं, तो आप ये किए हैं सर, काफी अच्छे टीचर हैं। ठीक है, आलोक सर, क्योंकि जब मैं गुरुकुल में था तो यहाँ के बच्चे इनकी वीडियो देखते थे और काफी अच्छा लगता था। ठीक है, इन्होंने इतने अच्छे तरीके से ज्योग्राफी कंप्लीट यूट्यूब पर पढ़ा रखा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कंप्लीट ज्योग्राफी इनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, फ्री में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, फिर से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा इकोनॉमी के लिए ये भाई बंदा जबरदस्त, इसने इकोनॉमी कराया था। मैंने जब तैयारी की थी तो कंप्लीट इकोनॉमी मैंने इनसे पढ़ा था। एसएससी ब्लॉग्स नाम का एक चैनल है यूट्यूब पर, इन्होंने काफी अच्छे तरीके से 12-15 मिनट की वीडियो है, 20-20 मिनट की वीडियो है, और इसमें इन्होंने पूरी की पूरी इकोनॉमी खत्म कर रखी है। हिस्ट्री के एक टीचर है, शायद वाईफाई स्टडी के हैं, प्रवीण सर, तो इनका भी एक प्लेलिस्ट मैंने देखा, मुझे काफी अच्छा लगा। मौर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर, हर कुछ करके इन्होंने काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया, तो आप वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है साइंस, कि साइंस के कितने सवाल आते हैं, तो 5 से 6 सवाल आते हैं आपके उन 25 सवालों में। और साइंस कहां से कवर करोगे, तो बायोलॉजी के लिए आप खुशबू मैम की वीडियो देखो। ठीक है, ये मैडम है, इन्होंने काफी अच्छे तरीके से बायो पढ़ा रखा है, इनकी एक प्लेलिस्ट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जिसके लिंक दे दूंगा। उसके बाद केमिस्ट्री भी आप खुशबू मैम से पढ़ो, और फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, डिस्कवरी और ये सारे मिसलेनियस पोर्शन, ये सारे के सारे आपको लूसेंट से खत्म करने हैं। जितने टीचर्स के मैं नाम ले रहा हूं, पर्सनली मैंने ना आज तक इनसे बात की है, ना मैंने कभी इनको देखा है, ये सिर्फ आपके लिए मैंने बताया है कि हाँ इन टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया है। आप 10 जगह ना भटकिए, 10 वीडियोस पे ना भटकिए। मैंने पर्सनली इनका वीडियो देखा हुआ है और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक, तो यहां पर आप अगर बाकी पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे तो लूसेंट काफी है। फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ लोगे वहां से तो काम हो जाएगा, एक सवाल आता है फिजिक्स का, उससे ज्यादा नहीं आता। कंप्यूटर भी लूसेंट से ही पढ़ो, किसी की वीडियो मत देखो। ठीक है, तीसरी बात आती है भाई स्टैटिक जीके की, मतलब जनरल नॉलेज हो गया, साइंस हो गया, स्टैटिक जीके, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। क्या स्टैटिक में किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता है? स्टैटिक में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? तो एक छोटा मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक दे रखा है कि देखो बुक एंड ऑथर। ठीक है, राज तरंगनी किताब किसने लिखी, जैसे यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से पूछता है कि ये पार्क बनवाया तो किसने बनवाया। ठीक है, ऑनर एंड अवार्ड से पूछेगा आपको, इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाटो जो है वो है, ठीक है, ब्रिक्स जो है कितने देश है वहां पर। ठीक है, इस तरीके से स्पोर्ट्स, और ये तो सभी की सभी जो है वो लूसेंट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, और लूसेंट की एक और बात मैं बताऊं, लूसेंट का जो पिंक बॉक्स है ना, पिंक कलर का बॉक्स, जो हाईलाइटेड बॉक्स जिसको आप बोलो या पिंक बॉक्स बोलो, उसको अपने परीक्षा के पहले खत्म करके जरूर जाना। इनको ट्रिक्स से पढ़ाने के लिए 2-3 चैनल्स हैं जिन्होंने पढ़ा रखा है, जैसे क्रेजी जीके ट्रिक्स है। क्रेजी जीके ट्रिक्स ने क्या किया है कि ऑलमोस्ट लूसेंट के जितने जो हैं आपको मिसलेनियस वाले पोर्शन या स्टैटिक पोर्शन उसने ट्रिक्स के थ्रू पढ़ा रखा है, तो आप यहां से पढ़कर मदद ले सकते हो। एक यूट्यूब चैनल है जिसने पढ़ाया और काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया है। तो लूसेंट में याद रखना कि स्टैटिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लूसेंट की पूरी मिसलेनियस पढ़कर जाना। गारंटी बता रहा हूं कि आपके सवाल जो हैं पूरे के पूरे पेपर में यहीं से आते हैं। इंडिया का ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां में लूसेंट से सवाल ना आए, इसलिए एक किताब अपने आप में ब्रह्मास्त्र है। और उसके बाद आता है करंट अफेयर, कि करंट अफेयर कब पढ़ना है। तो करंट अफेयर आपको अपने परीक्षा के 2-3 महीने पहले से स्टार्ट कर देनी है। आखिरी के 6 महीने के ही करंट अफेयर पढ़ने हैं, और उनमें जो टॉपिक पर ज्यादा जोर देना है वो देना है बुक एंड ऑथर, डेज एंड थीम, अपॉइंटमेंट,
कंट्री, रैंकिंग, स्पोर्ट्स, मिलिट्री, ऑबिचुअरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहना, और जितना जितना मैंने सिलेबस बताया ना उसको स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे से ही बिल्कुल, ताकि वो आप अभी से फ्यूचर रेफरेंस सेव करके रखो और उसी डाल पर आप पढ़ाई अपना शुरू कर दो। ठीक है, 10 चीजें 10 भटकाव ना हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे जब आप करंट अफेयर पढ़े तो ध्यान रखिए कि क्या जो आप पढ़ रहे हो उसमें बुक एंड ऑथर है। ठीक है, इसके अलावा जैसे करंट अफेयर जब आप खत्म कर लेते हैं तो आप पर्टिकुलर इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कि बुक एंड ऑथर के ऊपर क्या किसी चैनल ने बनाया है। ठीक है, उसको तुरंत देख के चले जाओ कि हाँ भाई इस लास्ट के 2 महीने में ये किताबें आई थी, इनके ऑथर ये थे, तो एक सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्पोर्ट्स में देख लो कि अभी विंबलडन हुआ था कि क्या हुआ था। ठीक है, फीफा हुआ था, कौन जीता, क्या हारा, किसको कितने स्वर्ण पदक मिले, किसको कितने रजत पदक मिले। तो यहां से आप जो है स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी टॉपिक वाइज भी कंप्लीट किया करो। मतलब एक तो होता है कि हम 6 मंथली कवर कर लेते हैं, एक होता है कि आप टॉपिक वाइज कवर करो। तो टॉपिक वाइज कवर करोगे ना तो ज्यादा होगा। जैसे मेरे में 7 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के, मेरे सातों के सातों क्वेश्चन सही थे, इस वजह से मेरे जीएस में काफी मार्क्स बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि मैंने करंट अफेयर को जो पढ़ा था वो तो मैंने मंथली तो पढ़ा ही था, साथ में टॉपिक वाइज भी ऐसे किया था। ठीक है, कि हाँ अभी रिसेंट में गवर्नर कौन है, क्या है, कैसे है। तो जीएस